नमस्कार, मी स्वाती गोडसे. टाइम टीव्ही महाराष्ट्र न्यूज मध्ये मी आपलं स्वागत करते. नजर टाकूयात आजच्या ठळक घडामोडींवर. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आज गुजरातमध्ये दौरा केलाय. गुजरातच्या खेडा लोकसभेतील बालसिनोरमध्ये राहुल यांची सभा पार पडली. काँग्रेसच्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार गुजरात राज्य काँग्रेसने सर्व लोकसभेच्या जागांसाठी 4 मार्च पासून पदयात्रा सुरू केली आहे. ही यात्रा आज समाप्त झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर राहुल गांधींची बालसिनोरमध्ये प्रचार सभा पार पडली. गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेना पक्षात मावळ मतदारसंघाच्या उमेदवारीवरून तिढा निर्माण झाला होता. मात्र आता हे चित्र स्पष्ट झाले. आज दुपारी पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पुणे जिल्ह्यातील मावळ लोकसभा मतदारसंघातून सेनेचे मावळचे गटनेते व संपर्क प्रमुख श्रीरंगाप्पा बारणे यांचे नाव जाहीर केले. पिंपरी चिंचवड परिसरात सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी एकच जल्लोष साजरा केला. मुंबईतील कांदिवलीमध्ये काल रात्री 8च्या सुमारास LED लावलेल्या 2 गाड्या लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार करताना निदर्शनास आल्या आहेत, ज्यावर काँग्रेसचे खासदार संजय निरुपम यांच्या विकास कामांचा आढावा दाखवण्यात येत होता. काल रात्री मुंबईच्या कांदिवलीतील ठाकूर विलेज परिसरात काँग्रेसचे लोकसभा उमेदवार संजय निरुपम यांच्याकडून आचारसंहितेच्या नियमांचं उल्लंघन करण्यात आलंय. भाजपच्या युवा कार्यकर्त्यांना ही सूचना मिळताना त्यांनी याबाबत पोलिसांकडे तक्रार केली. पोलिसांनी कार्यवाही करत प्रचारासाठी वापरण्यात आलेल्या 2ही गाड्या ताब्यात घेतल्या असून याबाबतची सूचना तत्कालीन निवडणूक आयोगालाही त्वरित कळवण्यात आली आहे. इसमें कांग्रेस के झंडे लगे हुए थे, कांग्रेस के पोस्टर लगे हुए थे और दोनों जगह करीब 500-700 पब्लिक थी. हमने करीब 7:17 पे समतानगर के सीनियर इंस्पेक्टर मोरे साहब को कॉल किया. कंट्रोल पे कॉल संदीप उपाध्याय जी ने किया और पुलिस आई, लाइव चलते हुए पकड़ी और पकड़ के समतानगर पुलिस स्टेशन में लाए. लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि समतानगर पुलिस स्टेशन में सीनियर इंस्पेक्टर मोरे साहब ने तो बोल दिया कि कार्रवाई करेंगे और दूसरा फिर उन्होंने सॉरी मांग लिया. मेरे साहब आचार संहिता के बारे में और चुनाव कमीशन के बारे में आप ऐसे कैसे बोल सकते हो. उन्होंने सॉरी बोल दिया. लेकिन दूसरे ऑफिसर जो PI मान सिंह पाटिल है, मान सिंह पाटिल बोलते हैं अगर हम अपने उतर जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, आचार संहिता कुछ नहीं कर सकता है ना, और हम लोग फाटे पे मारते हैं. मैंने इसकी सूचना माननीय पुलिस आयुक्त मारिया साहब को दे दिया है, फोन के द्वारा बता दिया. मैं अभी लिखित कंप्लेंट दे रहा हूं और चुनाव आयोग के पास भी ये कंप्लेंट कल चुनाव अधिकारी के पास भी हम लोग देंगे. भारतीय जनता पार्टी के फिटनेस श्री विनोद मिश्रा जी ने हमारे पास कंप्लेंट की है कि समतानगर के जानूपाड़ा इलाके में 2 ट्रक के ऊपर LED लगाया हुआ है और उसके ऊपर श्री संजय निरुपम के जो उन्होंने पहले जो भाषण दिए हैं वो दिखा रहे हैं, ऐसा कंप्लेंट प्राप्त हुआ है. सर, क्या उसकी परवानगी ली थी? कंप्लेनेंट का क्या कहना है? क्या कंप्लेनेंट का कहना है कि विदाउट परमिशन वो दिखा रहे थे. इलेक्शन कमीशन का परमिशन नहीं लिया हुआ है और कंप्लेनेंट की कंप्लेंट हमने ली है और वो हम इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं. टाइम टीव्ही महाराष्ट्र न्यूज मध्ये वेळ झाली का ब्रेकची. ब्रेक नंतर पुन्हा भेटूयात पुढील घडामोडींसह. ब्रेक नंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. नजर टाकूयात उर्वरित घडामोडींवर. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात व्यस्त असलेल्या सरकारला अखेर जाग आलीये. केंद्रीय कृषी मंत्र्यांबरोबर सर्वच राजकीय नेत्यांनी आता गारपीटग्रस्त भागांचे दौरे सुरू केलेत. मदत आणि पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम यांची मुख्यमंत्र्यांशीही या संदर्भात चर्चा झाली असून येत्या 2 दिवसात कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणार असल्याचा निर्णय होणार आहे. भाजपचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी मागील आठवड्यामध्ये मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेऊन शिवसेनेची नाराजी ओढवून घेतली आहे. गडकरी यांनी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांची पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या मदतीने समजूत काढण्याचा प्रयत्न सुरू केलाय.
मराठवाड्यात ऐन मार्च महिन्यात अवकाळी पावसामुळे शेतकरी राजाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय। केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी बीडचा दौरा केलाय। नैसर्गिक आपत्तीने आणि गारपिटीने झालेल्या शेतमालांच्या नुकसानीची पाहणी पवारांनी केली व शेतकरी बांधवांना दिलासा दिलाय। मात्र मनसे कार्यकर्त्यांनी कर्जतमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह सर्व ताफ्यावर हल्लाबोल केलाय। पवार साहेबांनी आंबेजोगाई ते परळी रस्त्यावर भेट दिली व त्यानंतर त्यांनी 10:30 वाजता परळी तालुक्यातील गावांना भेट देऊन दुपारी 12च्या दरम्यान वडवणी तालुक्याचा दौरा केला। वडवणी तालुक्याचा दौरा आटपून त्यांनी बीड जिल्ह्याला भेट दिली। बीड जिल्ह्याच्या दौऱ्यादरम्यान पवारांनी बीड जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या मध्यवर्ती कार्यालय राष्ट्रवादी भवनच्या उद्घाटन समारंभाला प्रमुख उपस्थिती लावली। बीड जिल्ह्याचा दौरा पूर्ण करून पवार साहेब अहमदनगरला रवाना झाले। टाइम टीव्ही महाराष्ट्र न्यूज मध्ये वेळ झाली का ब्रेकची। ब्रेक नंतर पुन्हा भेटूयात पुढील घडामोडींसह। ब्रेक नंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। नजर टाकूयात उर्वरित घडामोडींवर। लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आता मुंबई विद्यापीठाच्या मागोमाग शिवाजी विद्यापीठाने ही परीक्षांच्या तारखा पुढे ढकलल्या आहेत। त्यामुळे 16 आणि 17 एप्रिलला होणाऱ्या परीक्षा 27 एप्रिल आणि 4 मे रोजी होणार आहेत। लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना परीक्षेत अडचण येऊ नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आलाय असं विद्यापीठाने स्पष्ट केलंय। आणि आता वळूयात आगामी लोकसभा निवडणूक प्रचार रणधुमाळींच्या हालचालींच्या आढाव्याकडे। लोकसभा निवडणुकीच्या सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या खास मुलाखतींचा विशेष कार्यक्रम मिशन लोकसभा पहा फक्त आमच्या टाइम टीव्ही महाराष्ट्रवर। आज मिशन लोकसभामध्ये आपण बघणार आहोत नागपूरच्या आरपीआय पक्षाच्या माजी राज्यमंत्री सुलेखाताई कुंभार यांची आमचे रिपोर्टर सलीम रेहमान यांनी घेतलेली ही खास मुलाखत। मिशन लोकसभा मैं सलीम रहमान, चंडीगढ़ टाइम टीवी, कैमरामैन मोहम्मद आजम के साथ। आज हमारे बीच मिशन लोकसभा के लिए छोटे से वक्त में अपना कीमती वक्त निकालते हुए पूर्व राज्य मंत्री सुलेखाताई कुंभारे मौजूद है। इनसे मिशन लोकसभा के बारे में मैं क्वेश्चन करता हूँ कि आप अपनी पार्टी से मिशन लोकसभा से खड़े हो रहे हैं या फिर अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे? देखो, हमारा बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच ने पहले भी ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि हम विदर्भ के जो विरोधी हैं उनको हम तड़ीपार करेंगे। ये हमारा मिशन है, क्योंकि विदर्भ पर जो अन्याय हुआ है, विदर्भ पर जो अनुशेष है राज्यपाल के कहने के अनुसार, वो अभी तक दूर नहीं हुआ। और हमने देखा है कि जितने भी लोक प्रतिनिधि अब मैदान में उतरे हैं उन्होंने कभी विदर्भ की आवाज़ पार्लियामेंट में नहीं उठाई है। तो हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ हम कैंडिडेट दें। और हमारी बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच जो है वो कोशिश ये करेगी कि अपने उम्मीदवार जल्द से जल्द 2-3 दिन में इसको जाहिर करेंगे। और जहाँ तक रामटेक लोकसभा का ये था आरक्षित होने के कारण, रिजर्व होने के कारण, और हम चाहते थे कि कांग्रेस बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच के लिए ये जगह छोड़े ताकि हम अपना कैंडिडेट वहाँ दे सकें। तो कांग्रेस ने इस दिशा में कोई हमारे से बात करने की पहल नहीं की। हम ही सीएम से बात की, सुशील कुमार शिंदे, मुकुल वासनिक, सबसे हमने बात की। और उन्होंने अपना जब रामटेक लोकसभा नागपुर में विलास मुत्तेमर और रामटेक में मुकुल वासनिक जी को अभी डिक्लेयर कर चुके हैं, तो उन्होंने हमको विश्वास में नहीं लिया है। और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये पूरा जो लिस्ट बाहर आई है कांग्रेस की, बीजेपी, शिवसेना, इन्होंने कहीं पर भी दलित और मुस्लिम को स्थान नहीं दिया है। और हम ये समझ रहे हैं कि दलित और मुस्लिम के आधार पर तो ये चुन के आना चाहते हैं, मगर वो उनको प्रतिनिधि के रूप में नहीं देखना चाहते। तो हो सकता है कि आगे चल के हम जनता का वो प्रतिनिधित्व अपनी पार्टी के माध्यम से लोगों को दें। और हमारा जो भी प्रतिनिधित्व रहेगा वो कोई राजकारणी नहीं होगा, वो एक कार्यकर्ता रहेगा जो सेवा करना चाहता है और इस एरिया का विकास करना चाहता है, जो बेरोजगारों को रोजगार दे, वहाँ उद्योग धंधे लाए, महिलाओं को स्वस्फूर्ति बनाए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले, उनको आत्मसम्मान बढ़ाए। इस तरीके से हमारी रणनीति रहेगी। भ्रष्टाचार और महंगाई तो हमारा पहला मिशन रहा ही है, तो इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएं। जैसा कि अभी गडकरी जी ने बताया था कि दलित और मुसलमानों के बीच में बहुत मदद किया हो,
अभी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कहा कि बहुत सी मैंने मदद किया है, और गडकरी जी भी आज नरेंद्र मोदी को लहर को लेते हुए गडकरी जी नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है? देखो, हमने ये देखा है कि जब दलित और मुस्लिम की बात आती है तो ये कहा जाता है कि उनको मदद किया। मैं समझती हूँ कि ये कब तक चलेगा कि कोई पंडित हमारी मदद करे या कोई ब्राह्मण हमारी मदद करे? क्यों हम इतने सक्षम नहीं है कि हम दूसरों की मदद करें? तो हम तो इस मिशन को लेके चल रहे हैं कि मदद का दौर अभी ख़त्म होना चाहिए, सत्ता पर आने का समय आ गया है, और इसलिए हमारे पैसा की हमारे को सिर्फ यूज़ करके, हमारा इस्तेमाल करके, हमारे कंधों पर पाँव रख के ये सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। ये अपना कंधा हमें कभी नहीं देते हमें सत्ता प्राप्त करने के लिए। ये लड़ाई चलेगी। मोदी की जो है, इन लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा चुके हैं। कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों भी बहुत पैसा ये कमा चुके हैं, और ये पैसे के जोर पर राजकारण करना चाहते हैं, समाज सेवा नहीं करना चाहते। तो मैं आज की तारीख में ये नहीं बता सकती हूँ कि मोदी का बहुत ज़्यादा जोर है। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समय ही बताएगा। जैसा कि आम आदमी पार्टी से मुंबई से आके अंजलि जी नागपुर पे भी चुनाव लड़ रही है, आम आदमी के बारे में क्या कहना है? आम आदमी की जो रणनीति है या विचारधारा है, वो विचारधारा तो हम अपने जीवन में समर्पित है। आम आदमी की जो विचारधारा है वो तो हमारे खुद के जीवन का एक आदर्श है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा रहे हैं। हम राज्य मंत्री रहते हुए भी 1 रुपया हमने लिया था, हमने 1 पैसा भी नहीं कमाया। इसलिए जब राज्य मंत्री का पद खत्म हो गया तो हमारे पास चुनाव के लिए भी पैसा नहीं था। तो हम तो इस तरीके से लड़ने वाले आम आदमी में से ही है। मगर सवाल है कि आज आप पार्टी जो सामने आ रही है, हम बहुत खुश है कि ऐसा विचारधारा आए ताकि परिवर्तन हो। ये थे पूर्व राज्य मंत्री सुलेखा कुमारी जी, जिन्होंने अपना विचार मिशन लोकसभा पे रखा। चंडीगढ़ टाइम टीवी से सलीम रहमान, कैमरामैन मोहम्मद आजम के साथ। या न्यूज बुलेटिन्स मध्ये इथेच थांबूयात। पाहत रहा टाइम टीव्ही महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।